तो स्वागत है आपका पहली वीडियो में। तो आज हम जो है एसईओ जो हमारा एक स्किल है उसकी हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं अपने एसईओ पे। तो अगर हमें पहले एसईओ को समझना है तो पहले एसईओ होता क्या है। तो एसईओ हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले जो इसमें हमारा वर्ड है वो है हमारा सर्च इंजन और दूसरा है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा जो सर्च इंजन क्या होता है, तो सर्च इंजन हमारा समझने के लिए मान लो कि आपने ऐप्स सुने होंगे, जो अलग अलग ऐप्स होते हैं और अलग अलग वेबसाइट होते हैं। वैसे आप जो चीज़ें सर्च करते हो, जैसे हमारा जो गूगल है, वहाँ पे आके डिफरेंट वेबसाइट पे जाने के लिए आप वहाँ पे जाते हो। मान लो कि ये हमारा गूगल है, तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ सर्च किया, मान लो कि बेस्ट 10 फुटबॉल, तो ये बेसिक हमारी कुछ यहाँ पे रैंक्स आई। ये मान लो कि हमारा स्पोर्ट्स वाला हो गया या फिर हमारा गिव मी स्पोर्ट्स हो गया। तो ये हमारी रैंक्स आई, ये हमारी जो चीज़ों का रिजल्ट आया। तो यही हमारा होता है सर्च इंजन। ये जो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है जो हमारा, जैसे मान लो कि आपका प्लेटफॉर्म होता है इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो ऐप कहलाता है। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है गूगल, या फिर ये मान लो कि ये मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है। तो ये मान लो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है ये मेरा एक सर्च इंजन है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे गूगल का क्रोम खोलता हूँ, तो गूगल का जो मेरा क्रोम खुला, अगर मान लो यहाँ पे मैंने सेम सर्च किया बेस्ट 10 वेबसाइट, बेस्ट 10 फुटबॉल, मान लो कि मैंने सर्च किया बेस्ट 10 फुटबॉल। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ड्रिंक जो हमारी आई है वो डिफरेंट आई और चीज़ जो जो हमारी डिफरेंट आई है। तो यही चीज़ हमारे डिफरेंस होती है कि हमारा जो बेस्ट फुटबॉल है वो अलग है, उसमें जो हमारी चीज़ है ये जो, बट ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये गूगल, ये हमारा कहलाता है सर्च इंजन। बट यहाँ पे कितनी अलग चीज़ें हैं ना कि अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें IMDb आ रहा है, ESPN आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट का खोलूँ तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। बेसिकली सर्च तो मैंने सेम ही किया है। तो ये चीज़ होती है, ये कैसे यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये स्पोर्ट्स मॉल वाला यहाँ पे पहली चीज़ आई, और यहाँ पे ऐसे क्या क्यों हुआ कि यहाँ पे IMDb वाला पहले आया। या फिर अगर मैं इसी गूगल पे ही देखूँ तो मान लो कि जो मेरा IMDb वाला और ESPN वाला, क्यों IMDb वाला पहले आया और ESPN इंडिया वाला कि नहीं आया। यही चीज़ कहलाती है हमारी सर्च इंजन। और अगर मेरी रैंकिंग मान लो कि हाँ, अगर अगर आप खोलोगे वेबसाइट, अगर आपको सबसे पहली चीज़ें सर्च करनी होगी तो आप ऊपर की ही कुछ चीज़ों पे जाओगे। आप यहाँ पे मान लो कि आप नीचे जाके या आपके दूसरे वाले पे नहीं जाओगे और खोल के सर्च करोगे। बट आप क्या करोगे, आप जो जाओगे, जो पहली वेबसाइट खोलोगे ऊपर की ही वेबसाइट होगी। तो ये हमारा फ़ायदा होता है। अगर मान लो कि अगर मेरी वेबसाइट नीचे है तो वो फ़ायदा नहीं होगा, यानी ऊपर आएगा। यही जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही कोर्स होता है। इसमें इसमें चीज़ होती है, इसमें हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे सर्च इंजन, जो हमारे जो वेबसाइट है वो ऊपर से ऊपर रैंक कर पाए, हमारे जो सर्च इंजन है। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब निकला है, ऑप्टिमाइजेशन का जो हमारा जो बेस्ट रिजल्ट है, सेम मतलब कि एफिशिएंसी लगा के बेस्ट रिजल्ट, और सेम मतलब कि अगर हम किसी चीज़ पे सेम मेहनत करते हैं और बट हमारा जो रिजल्ट इन पर ज़्यादा आता है, इसमें तो यही इसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या है कि सर्च या ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पर हमारा क्या, जो IMD भी है हमारा वो ऊपर आया है। तो हमें ट्राई करना है कि जो हमारा जो वेबसाइट की रैंक है वो हमेशा ऊपर आए। यही हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो अब इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हुआ, कि ऐसे किस चीज़ों पे, किस फैक्टर पे अगर हमारा सर्च इंजन वर्क करता है कि भाई तूने इसको, ये IMDb वाले को सबसे पहले दे दिया, ESPN इंडिया वालों को नीचे कर दिया, या फिर बाकी जो वेबसाइट है वो इसको नीचे कर दिया। हम ये पता ये चीज़ें, इसके लिए पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि हमारी जो इम्पोर्टेंस वो क्या है। तो मान लो कि अगर मैं जाऊँ, ये रहा। तो मान लो कि ये हमारा सर्च इन हमारा जो एसईओ क्या कहलाता है, वो हमारा एक, हमारे जो वेबसाइट की जो सर्च इंजन पे विजिबिलिटी बढ़ाने को हम कहते हैं एसईओ। अब ये हमारे किस चीज़ों में हेल्प करता है, तो ये हमारे करते हैं वेबसाइट की रैंक इंक्रीज करने में हेल्प। वेबसाइट की रैंक, मान लो कि ये वेबसाइट मेरी है, ये स्पोर्ट मॉल वाली वेबसाइट मेरी है और मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर आए। तो अगर मेरे को कोई, अगर मान लो कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मेरी एक दुकान है और मेरी जो दुकान है वो एकदम
जहाँ पे क्राउडेड एरिया वहाँ पर है, और एक मेरी दुकान है जहाँ पे बिल्कुल कम लोग हैं, जहाँ पे मतलब कि एक तो मेरी जगह है जहाँ मान लो कि मेरी एक पोर्श एरिया में मेरी दुकान है, पोर्श एरिया में का मान लो कि मेरी सदर बाजार में एक दुकान है, और एक मेरी दुकान है मान लो कि किसी गांव में जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरी चीजें कहाँ जहाँ ज्यादा बिकेगी? ऑब्वियसली सदर बाजार में, जहाँ पे लोग ज्यादा है, वहाँ पे पहला बंदा आएगा वो मेरे को दिखेगा। या फिर अगर मैं कोई डिफरेंट एग्जाम्पल दूँ, तो मान लो कि मेरा जो मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो मैं अगर विश्वविद्यालय से अगर मेट्रो स्टेशन से उतरता हूँ, तो वहाँ पे जो वो क्या कहते हैं, जो रिक्शा वाले होते हैं, वो सीधे रिक्शा पे बिठा लेते हैं। तो जो जो वहाँ के रिक्शा वाले हैं, उनकी ज़्यादा रिक्शा बिकेगी, या जो कोई हमारे यहाँ अंदर के साइड जो मान लो कि हंसराज कॉलेजेस हो गए, अगर आपने व्यू का देख रखा होगा, या पीछे जो बिल्कुल बॉर्डर साइड कॉलेजेस हो गए, वहाँ के जो रिक्शा वाले होंगे उनके बिल्कुल नहीं। जो जो मेट्रो स्टेशन से जो रिक्शा वाले पास होंगे उनके पास होंगे, क्योंकि वो दिख रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी अच्छी है। वैसे ही सेम है, अगर मेरे को अपनी सर्विसेज बेचनी है, अगर मैं वेबसाइट पे सर्विसेज बेच रहा हूँ, तो मेरी जो चीज़ है वो बंदा मेरे को खरीदना चाहिए, वो मेरे बंदा देखेगा तभी ना मेरी सर्विसेज खरीदेगा। और मैं चाहूँ कि मैं कितनी भी अपनी चीज क्वालिटी इंप्रूव कर लूँ, क्वांटिटी इंप्रूव कर लूँ, अगर उस बंदे को मैं दिख ही नहीं रहा, तो वो ऑब्वियसली मेरी परचेज नहीं करेगा। यही मेरी एसईओ कहलाती है, यही हमारी चीज़ें हेल्प करती है, ये मेरी वेबसाइट को रैंक करने में इंपॉर्टेंट करती है। तो ये मान लो कि मेरी यहाँ पे रैंक स्पोर्ट मॉल वाली वेबसाइट को रैंक करने में रिप्लेस कर दी। इससे क्या है कि मेरी जो विजिबिलिटी है वो भी ज़्यादा दिखेगी, अगर मैं ज़्यादा दिखूंगा तो ऑब्वियसली लोग मेरी सर्विसेज ज़्यादा खरीदेंगे। और ये हमारे फ्री एड्स की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें पैसे नहीं दे रहे, इसमें बस हम कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, जो हम अभी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती। और मेरी जो वेबसाइट है वो सीधे दिखने लगती है, इसमें मैं कुछ अमाउंट पे नहीं करना पड़ा, इजीली मतलब कि चीज़ें रिकवर होगी। अब हमारा फ्री एड्स और अगर ट्रैफिक इम्प्रूव, इसमें क्या है कि अगर मान लो कि अगर मेरी वेबसाइट के पीछे वाले, अब अगर आप खुद सर्च अगर खोलते हो और आप कुछ सर्च करते हो, तो आप ध्यान से देखो कि आप पीछे जाके सर्च नहीं करते, आप हमेशा ऊपर वाली चीज़ों को ही सर्च करते हो। यानी कि जो हमारे जो वेबसाइट पे लोगों को भी जो ऊपर वाले हैं उसी में ज़्यादा आएंगे, ना कि नीचे वाले पे। ये बेसिकली मॉल की तरह काम कर रहा है, या फिर शॉप की तरह, कि इस शॉप पे ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि सबसे पहले दिख रहा है। अब लोग यहाँ पे घूमने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे 2 वेबसाइट है, 3 वेबसाइट है, 4 वेबसाइट है, इस पे मान लो कि लगभग कितने ही पेजेस होंगे ऐसे सेम। तो आप नहीं जाओगे ना, आपको जो पहले दिखेगा, आपको सिर्फ सर्विसेज खरीदनी है, जो सबसे पहले दिखेगा हम उस पे ऑब्वियसली उस पे जाएंगे, और जो ट्रस्टेड होगा उस पे जाएंगे। तो अब इसको समझने के लिए हमें एक और चीज़ समझनी होगी कि हमारा जो सर्च इंजन है वो वर्क कैसे करता है, कैसे मेरी एक ये वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर गई और ये इससे नीचे कर गई, या फिर जो मेरी ये वाली वेबसाइट है, मान लो, अगर मैं मान लो तो ये मेरी वेबसाइट है, तो ये इतनी नीचे क्यों है, और मैं चाहता हूँ इसको इम्प्रूव ऊपर करूँ, तो मुझे पहले समझना होगा कि जो हमारा सर्च इंजन है वो रिजल्ट दिखाता है कैसे, और रैंक कैसे करता है चीज़ों को। तो उसके लिए ये हमें पहले प्रेजेंटेशन खोलनी होगी। तो ये हमने ये पेज पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सर्च इंजन है वर्क कैसे करता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल समझाऊँ, तो इसमें कुछ टर्म्स है जो आपको अभी आपको देख लो तो आपको समझ आएगा। मैं आपको समझाता हूँ बट आपको समझ लो भी। एक एक क्रॉवल है, एक इंडेक्सिंग है, और अगर ये हमने 2 टर्म समझ लिए तो हम इजीली समझ पाएंगे कि हमारा जो सर्च इंजन है वर्क कैसे करता है। तो अगर मैं चाहूँ तो मान लो कि आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, गूगल, ये मान लो कि ये गूगल है, आपने गूगल पे यहाँ पे कुछ सर्च किया, तो अब गूगल क्या होगा, गूगल के पास होते हैं बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। रोबोट्स क्या होंगे, ये बहुत सारे रोबोट्स, ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे। और ये मान लो कि हमारा ये हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो गया वेबसाइट्स। गूगल ने क्या किया, ये रोबोट्स भेजे, ये कौन, हमारे रोबोट्स। जिसको हम बोट्स कहते हैं, बेसिकली हमारे गूगल का जो है, गूगल के जो बोर्ड से आते हैं उसको हम गूगल बोर्ड कहते हैं। और ये क्या हुआ, हम ये हमारे वेबसाइट है, ये डिफरेंट वेबसाइट से, ये गूगल का जो बोर्ड से डिफरेंट वेबसाइट पे जाएगा। अब ये डिफरेंट वेबसाइट से जाएगा, कुछ खाली टाइम पास तो करेगा नहीं, वहाँ से क्या करिए, डाटा इकट्ठा कर लेता है, डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट डाटा इकट्ठा कर लेता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा बैठा होता है स्पाइडर। स्पाइडर, ये स्पाइडर, मकड़ी वाला स्पाइडर, ये भी सेम काम करता है। ये क्या करता है कि जो हमारा स्पाइडर है वो डिफरेंस डाटा जो, अब ये यहाँ पे बोर्ड का काम होता है खत्म।
यहाँ पे जो हमारा स्पाइडर आ गया, ये स्पाइडर हमारे स्पाइडर ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डाटाबेस होता है, ये डाटाबेस मान लो। तो ये क्या है, ये मान लो कि रोबोट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेबसाइट से, तो हमारा जो वेबसाइट आया और ये स्पाइडर आया, और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये मान लो कि मेरा रोबोट है, रोबोट ने क्या किया, जो रोबोट से मान लो कि ये गूगल है, गूगल पे कुछ सर्च हो तो हमारे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे जो रोबोट्स होंगे, इसको बोट्स भी कहते हैं, जो बोट्स का यूज़ करेंगे अगर रोबोट्स की जगह, तो ये हमारे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाके ये क्या करेगा, ये वेबसाइट से डाटा इकट्ठा कर लेगा और ये डाटा पास कर देगा स्पाइडर को। और स्पाइडर का क्या काम होता है कि स्पाइडर जो आता होता है वो हमारा, स्पाइडर के पास पहले से ही डाटा सर्च होते हैं। अब देखोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट, आप एक ही टाइम पे कितने सारे गूगल सर्चेज हो रहे हैं, तो यानी कि ये बार बार अगर वही सेम ही डाटा लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो क्योंकि वो फायदा नहीं, क्योंकि क्या करता है हमारा स्पाइडर होता है, वो में से चीजें सिलेक्ट करता है कि कौन सा डाटा नया आया है, कौन सा नहीं, क्योंकि हमारे हर सेकंड नया वेबसाइट बन रहा है, तो नए वेबसाइट से डाटा लेगा और वो हमारे डाटा बेस में भेज देगा। तो यहाँ पे हमारा स्पाइडर का काम खत्म हो जाता है, और फिर हमारा क्या है, जो हमारे जो डाटा बेस है उसके बेसिस पे जो हमारा, उसके बाद हमारा जो ये लोग हैं, ये रैंक करेंगे चीज़ों को, और रैंक करने के बाद मतलब कि हमारा मतलब कि बंदे के प्रेफरेंसेस पे, कि मतलब कि उसके पहले की सर्च की हिस्ट्री क्या रही है और बाकी सब चीज़ें क्या रही है, उसके बेसिस पे वो हमारा रिजल्ट देता है। तो ये हमारा ऐसे वर्क करता है। अब हमारे यहाँ पे क्या आता है, क्रॉल, जो हमने अभी पढ़ा था क्रॉल, इसमें क्रॉल क्या है, तो क्रॉल क्या है, हमारा जो ये रोबोट्स, जो बोट्स है, बोट से हमारे यहाँ पे स्पाइडर तक डाटा ले जाने को हम कहते हैं क्रॉवल। और जो ये बोट्स है, ये जो ये काम कर रहे हैं इसको कहते हैं हम क्रॉलर, और जो ये काम हो रहा है इसको कहते हैं क्राउलिंग। अब इसमें क्या है कि जो हमारा स्पाइडर के बाद जो हमारा डाटा, जो नया डाटा यहाँ डाटा बेस में गया है, इसको कहते हैं हम इंडेक्सिंग। और इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया है, या फिर जो हमारा जो रैंकिंग वगैरह इन्होंने डिपेंड करके दी है, और रैंकिंग किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, मान लो कि अगर मैं रैंकिंग बोलूँ आपको, तो रैंकिंग किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कि बंदे ने पहले से सर्च किया, पहले बंदा उस वेबसाइट पे गया था कि नहीं गया था, जो बाकी लोग हैं उस वेबसाइट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या मान लो कि मेरी जो वेबसाइट है, अगर वो मेरी वेबसाइट अगर प्रॉपर होगी, या फिर मतलब कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बंदे उस वाले वेबसाइट पे जाएंगे। अगर मेरी वेबसाइट ही गलत है, मतलब कि प्रॉपर नहीं है और कुछ इलीगल है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं जाएंगे। तो यही यही इसी को हम कहते हैं कि कैसे प्रोसेस ये वर्क करता है। तो अब इसमें से हम निकालते हैं कि हमारे जो एसईओ के टाइप्स क्या होते हैं। तो एसईओ के बेसिकली हमारे 3 टाइप्स होते हैं। एसईओ के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और टेक्निकल एसईओ क्या होता है, हम बेसिकली ये चीज़ यहीं से सीख सकते हैं। और मानो तो क्या होता है यहाँ पे, कि मान लो कि ऑन पेज जो एसईओ है, उसमें क्या होता है कि अगर हम क्या कर सकते हैं, हम मान लो कि अगर मुझे अगर सर्च इंजन अपना बढ़ाना है, या फिर मेरे को अपना रैंकिंग बढ़ानी है, तो मैं अगर मैं अगर एज पर यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एज अ कंज्यूम, आपको एज ए पर्सन जो सर्च कर रहा है वो नहीं सोच रहा, आप एक वेबसाइट के ओनर हो और आप चाहते हो कि आप एक रैंकिंग अपनी इम्प्रूव करो। तो आप रैंकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो बेसिकली यहाँ पे 3 4 चीज़ें का, पहले तो मेरा अगर जो वेबसाइट है, अगर मेरे वेबसाइट पे कुछ गलती हुई, या मेरे वेबसाइट में ही मान लो क्रॉलर आ रहा है मेरे वेबसाइट पे, और वो देख रहा है कि भाई इसकी वेबसाइट पे तो मतलब कि लिंक ही नहीं खुल रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, तो ऑब्वियसली वो मेरे वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो किसी और वेबसाइट पे जाएगा, तो रैंक ऊपर दिखाएगा जो प्रॉपर चल रही हो। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को क्या, इस एसईओ क्या कहते हैं, टेक्निकल एसईओ, कि अगर मेरे कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत वगैरह है, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ। Now come to on the page SEO और off the page SEO। on off the page SEO क्या है कि on the page SEO क्या है कि मान लो कि अगर अगर ये मेरा क्राउलर है और इसने सर्च किया, मैं हमने सर्च किया था बेस्ट 10 फुटबॉल, तो ये जो हमारा जो ये ब्लू रंग का दिख रहा है ना, पहले हमें इसको समझना होगा ये क्या है। तो ये पहले तो हमारा वेबसाइट को ये दिखेगा क्योंकि मेन हेडिंग है, इसके बेसिस पे ही वो सर्च करेगा ना कि क्योंकि यहाँ पर तो करोड़ों वेबसाइट है, बट तुम्हें जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो मांग रहे हो, क्या वो इस वेबसाइट पे है या नहीं है, तो ये बेसिकली ये जो हमारे जो ब्लू रंग की लाइन है, यही हमारी ये दिखाती है कि ये है कि नहीं।
तो इसी चीज़ को ऐसे ढंग से लिखना कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा सबसे ज़्यादा बार सर्च हो, तो उसी को कहते हैं हम ऑन द पेज एसईओ। तो जो यहाँ पे आपको ब्लू रंग का दिख रहा है इसको कहते हैं हम मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होता है, और जो ये आपको नीचे जो ये जो टाइटल दिख रहा है इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। हम जब हम इसी चीज़ को मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन को हम ऐसे फ्रेम करते हैं कि जो हमारा जो बेस्ट रिजल्ट है या हमारे जो कीवर्ड्स है वो बेस्ट रिजल्ट से, उन्हीं को हम कहते हैं ऑन द पेज एसईओ। ना कम टू द ऑफ द पेज एसईओ। ऑफ द पेज एसईओ क्या होता है कि मान लो कि अब जो ये जरूरी थोड़ी ना कि कोई जो बंदा आएगा वो मेरे वेबसाइट पे ही डायरेक्ट आएगा या मेरे वेबसाइट से लिंक करेगा। मैं चाहता हूँ कि वो डिफरेंट वेब, क्या पता कि वो किसी और वेबसाइट से भी तो आ सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे बहुत अगर आपने इंटरप्रेनर या फिर स्टार्टअप अगर करिकुलम में रहोगे तो आपने देखोगे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो रेडिट और क्योरा का यूज़ करते हैं। रेडिट क्या होता है बेसिकली, ये यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो उसी आंसर में देते देते लोग अपने लिंक डाल देते हैं कि अपने वेबसाइट की लिंक, क्योंकि यहाँ अगर वो बंदा अगर वो पढ़ेगा मेरा मैसेज और उसको कुछ काम होगा तो वो उस पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे थ्रू हो जाएगा। तो यही ऑन ऑफ द पेज ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इसका अगर आपको एग्जांपल मान लो कि किसी ने सर्च किया कि बेस्ट जो वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर है वो क्या है। अब मुझे पता कि वीडियो एडिटिंग का बंदा है और मैं एक वीडियो एडिटिंग कोर्स बेच रहा हूँ। मान लो कि मैं एक वीडियो एडिटिंग कोर्स बेच रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि वीडियो एडिटिंग का कोर्स, वीडियो एडिटिंग का बंदा है, मुझे किसी तरह इसको वो करना है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे मैं उसके आंसर का रिप्लाई दूंगा। और आंसर का रिप्लाई देते वक्त मैं अपना जो आंसर है जो मेरा कोर्स है वो भी दिखा दूंगा कि भाई तू ये तेरा आंसर है, अगर तुझे इस बारे में ज़्यादा जानना है तो तू इस कोर्स को ले सकता है। तो ये क्या है कि वो बंदा तो देखिए साथ साथ अगर कोई और बंदा उस मैसेज को रीड कर रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, तो वो बंदा मेरी वेबसाइट पे जा सकता है क्योंकि वो उसको पढ़ रहा है। इसी को कहते हैं ऑफ द ऑफ द पेज एसईओ। इसमें हम अपनी एक्चुअली वेबसाइट पे कुछ काम नहीं कर रहे, हम दूसरों की वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे बंदे भेज रहे हैं। ये हमारा ऑफ द पेज एसईओ। तो ये बेसिकली हमारा ऑफ द पेज एसईओ आ गया। नाउ कम टू द, ये रहा हमारा जो हमारा ऑन द पेज एसईओ में, इसमें हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे हम मेटा टैग्स का यूज करते हैं। मेटा ऑफ द पेज एसईओ पे क्या, हम दूसरों के वेबसाइट पे जा रहे हैं, हम दूसरों के इंक्रीज सोशल मीडिया पे जाकर हम अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। और टेक्निकल एसईओ में क्या है कि हमें अपनी वेबसाइट को मतलब कि टेक्निकली ये कोड जो हम कोड वगैरह करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए वो इतने प्रॉपर करना है कि वो प्रॉब्लम ना करे। नाउ कम टू द एसईओ पार्ट। अब एसईओ क्या है, एसईओ में अब हम क्या है कि मान लो कि अगर हम लीगली देखें तो हमारे तीन टाइप्स के एसईओ होते हैं। पहला हमारा है वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। इसे समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप मेरे, आपके घर कोई आता है या फिर आप मेरे घर आ रहे हो, तो आप अगर मेरे घर पे आओगे और मान लो कि मेरे घर एक वेबसाइट है, तो अगर अब आप मेरे घर पे आओगे तो आप कुछ प्रॉपर चाहो, अगर मेरे घर पे आकर अगर आप मेरा पर्स खोलो या फिर आप कुछ मेरे पर्सनल चीज़ों को छूना चाहो तो मैं आपको ये हक नहीं दूंगा, बेशक आप मेहमान हो या नहीं हो। बट यही चीज़ यहाँ पे होती है। या फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आप अगर कोई आपके घर में आएगा और आप तो चीज़ें पर्सनल चीज़ों को छुएगा, बेशक वो मेहमान है, तो आपको गुस्सा आएगा, आप उसको चीज़ों को नहीं करने दोगे। और यही चीज़ें होती है जो हमारा जो वाइट हैट एसईओ होता है, जो मेरे जो वेबसाइट की जो बाउंड्री सेट करी है, या फिर जो वेबसाइट ने भी तो अपने लिए कुछ रूल दिया होगा ना कि भाई तू ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, या फिर तू मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर नहीं कर सकता। या फिर तू मान ले कि अगर कुछ बंदा ही पर्सन जो वेबसाइट जो जो लिंक ऐड कर रहा है अगर वही पर्सन गलत हुआ तो, या तो तुम मतलब कि इतनी ही बाउंड्री इसको क्रॉस नहीं कर सकता। बट अगर कोई बंदा उसको क्रॉस कर लेता हो तो उसको ब्लैक हैट एसईओ करते हैं। बट जो वाइट एसईओ क्या होता है वो मतलब कि इथिकल जो हमारी बाउंड्रीज के अंदर ही काम करता है। बट जो ग्रे हैट एसईओ वो दोनों में करती है, ये नहीं कि बिल्कुल बुरा ही कर रहे हैं, ये कभी कभार बुरा और अच्छा दोनों करते हैं। तो बेसिकली यही था आज की वीडियो में। तो बेसिकली अगर मैं डिवाइड करके बताऊँ कि एसईओ क्या होता है, शॉर्ट में आपको बताऊँ कि ये हमारा एसईओ होता है। इससे क्या है बेसिकली हमें हमारी रैंक जो वेबसाइट पर रैंक इंप्रूव करने के लिए होता है। इससे फायदे क्या होते हैं, हमारी जो वेबसाइट की रैंक इंक्रीज होती है, हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है, हमारा फ्री एड्स होते हैं और ट्रैफिक पे इनकम भी बढ़ती है। और ये हमारा सर्च इंजन काम कैसे करता है, बेसिकली हमारा जो यहाँ पे है वो क्रोलर होता है। क्रोलर जो हमारा जो रोबोट है वो बेसिकली हमारे जो वेबसाइट से वो डाटा लेता है और डाटा वो स्पाइडर को देता है। स्पाइडर ये देखता है कि मेरा डाटा जो है वो सही, ये डाटा नया है कि नहीं या पुराना है कि नहीं। तो वो जो पुराना डाटा, जो नया डाटा आता है उसको वो डाटा बेस में भेज देता है और फिर डाटा बेसिस के बेस पे जो हमारा रिजल्टर जो आती है वो रैंकिंग निकलती है। और रैंकिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि वो बंदे ने पर्सन ने पहले से वो सर्च कर रखा है कि नहीं कर रखा है, या उस पर पहले वेबसाइट पे जा रहे हैं, बाकी लोग उस वेबसाइट पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे बाजू रैंक डिसाइड होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अलावा। अब कम टू द टेक्निकल और
now come to the technical part। तो अब हमारे एसईओ कितने टाइप से होते हैं? हमारे 3 टाइप से एसईओ होते हैं। अगर मान लो कि ऑन द पेज एसईओ क्या है? ऑन द पेज एसईओ में है कि मान लो कि जो मेरे मेटा, ये जो कीवर्ड्स है, ये जो मेटा टैग्स है और ये सब ये चीज़ें हम इनको इम्प्रूव करते हैं ताकि जो हमारी रैंकिंग है वो बढ़ सके। ये बेसिकली मेरे अपने ही वेबसाइट पे हो रही है। तो ये इसलिए हो रहा है। ऑफ द पेज एसईओ में हम दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, उन पे अपनी लिंक सर्च वगैरह हम देते हैं ताकि हमारी जो रैंक है वो इम्प्रूव हो पाए। और टेक्निकल एसईओ और रेलिवेंट कीवर्ड्स है। और टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ क्या होता है? तो बेसिकली अपनी ही वेबसाइट के को चीज़ों प्लेटफॉर्म को जो मेरी वेबसाइट है इसकी कोडिंग वगैरह इतने प्रॉपर ढंग से करना चाहिए, अगर कोई क्रॉलर आ रहा है और उसको मतलब कि वो चीज़ें कर रहा है तो वो सही प्रॉपरली ढंग से इसको यूज़ कर पाए। नाउ कम टू द एसईओ पार्ट। अब एसईओ के हमारे 3 टाइप से होते हैं, वाइट एसईओ, ब्लैक एसईओ और ग्रे एसईओ। तो वाइट एसईओ क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे जो ये चीज़ हमारे लीगली टर्म, अगर वेबसाइट कोई वेबसाइट के अगर कुछ लीगल टर्म है वो उसके अंदर ही काम करे, वो बाहर नहीं जाते। ब्लैक हैट एसईओ होते हैं वो इलीगल काम भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, पर ग्रे हैट एसईओ दोनों काम एक साथ करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, और इससे नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो स्टे कंटिन्यूस और सब्सक्राइब करना ना भूलें।